चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नशे में टल्ली टीचर स्कूल में करने लगा उठक बैठक। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनापाट ब्लॉक स्थित प्राइमरी स्कूल बालक वंदना में एक शिक्षक का नशे में स्कूल पहुंचना सामने आया है। शिक्षक राज प्रताप सिंह शुक्रवार को शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे और बच्चों के सामने अजीब हरकतें करने लगे। इस दौरान वह उठक बैठक करता भी नजर आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने स्थानीय पत्रकारों को सूचना दी। पत्रकारों के सामने शिक्षक ने स्वीकार किया कि उसने 20 रुपए में आधा गिलास शराब पी थी। बताया गया कि स्कूल की हेडमास्टर छुट्टी पर थीं और एक अन्य शिक्षक अनुपस्थित था, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। 170 दिन बाद चैतन्य जेल से रिहा। जमकर हुई आतिशबाजी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शनिवार को रायपुर सेंट्रल जेल से करीब 170 दिन बाद रिहा हो गए। रिहाई के बाद समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। दैनिक भास्कर से बातचीत में चैतन्य ने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई की गई। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है, जो अब उजागर हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। चैतन्य को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। संयोगवश उनकी रिहाई उनके बेटे के जन्मदिन के दिन हुई, जिसे परिवार ने भावुक क्षण बताया। बलौदाबाजार में व्हाट्सएप के जरिए रेत का अवैध कारोबार। बलौदाबाजार और रायपुर जिले में महानदी से रेत का अवैध खनन खुलेआम जारी है। रेत माफिया ग्राहकों को बुलाने के लिए व्हाट्सएप स्टेटस का सहारा ले रहे हैं। एक वायरल फुटेज में स्टेटस पर लोडिंग चालू है लिखा दिखाई दे रहा है। सिरपुर के पास कुरूद, चिखली और हरदी घाटों पर नियमों के विपरीत भारी मशीनों से दिन रात खनन किया जा रहा है। नियमों के अनुसार रेत खनन केवल मैनुअल तरीके से सुबह 6 से शाम 6 बजे तक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ चेन माउंटेन मशीनों से रेत निकालकर हाईवा में ओवरलोड किया जा रहा है। बिना रॉयल्टी पर्ची के सैकड़ों वाहन आसपास के जिलों में रेत पहुंचा रहे हैं। न्यू ईयर पर 4 करोड़ की शराब पी गए रायगढ़ वासी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नए साल के मौके पर शराब की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। आबकारी विभाग के अनुसार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले में कुल 4 करोड़ 6 लाख 67 हजार रुपए की शराब बिकी। 31 दिसंबर की सुबह से ही शराब दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली, जो रात 10 बजे तक जारी रही। पर्याप्त स्टॉक होने के कारण लगभग सभी दुकानों में जमकर बिक्री हुई। यही स्थिति 1 जनवरी को भी बनी रही। 2 दिनों में हुई इस भारी बिक्री से शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह पिछले वर्षों की तुलना में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री में से एक है। छत्तीसगढ़ में 14 नक्सली ढेर। हिडमा के साथी का सरेंडर। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। शनिवार सुबह 2 अलग अलग मुठभेड़ों में कुल 14 नक्सली मारे गए। सुकमा के किस्टाराम इलाके में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली ढेर किए गए। मारे गए नक्सलियों में कुख्यात माओवादी नेता वेट्टी मंगड़ू उर्फ मुक्का और माडवी हितेश उर्फ हुंगा शामिल हैं। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इसी बीच मोस्ट वांटेड नक्सली देवा बारसे ने अपने 20 साथियों के साथ हैदराबाद में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पुष्टि की है। बड़ी मात्रा में हथियार और नकदी भी जब्त की गई है। जशपुर में एटीएम उखाड़ने की कोशिश नाकाम। जशपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 43 पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले जाने की साजिश पुलिस ने नाकाम कर दी। देर रात 1 से 2 बजे के बीच अज्ञात बदमाश पिकअप वाहन में सवार होकर एटीएम बूथ पहुंचे। आरोपियों ने पहले सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे कर उन्हें निष्क्रिय किया और फिर रस्सी से एटीएम मशीन को बांधकर उखाड़ने की कोशिश की। इसी दौरान रात्रि गश्त कर रही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से पिकअप वाहन बरामद कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। रायपुर में सिरप गांजा के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित कफ सिरप, गांजा और तस्करी में इस्तेमाल पिकअप वाहन जब्त किया गया है। यह कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और आरंग थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस को 3 जनवरी को सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन महासमुंद से रायपुर की ओर नशीले पदार्थ लेकर आ रहा है। इसके बाद लखौली स्थित पुराने टोल प्लाजा के पास नाकेबंदी की गई। जांच के दौरान वाहन से 4 आरोपी पकड़े गए, जिनमें 2 ओडिशा और 2 रायपुर निवासी हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। बिलासपुर में पीएम आवास के नाम पर ठगी। बिलासपुर पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी करने वाले 3 सदस्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के पास से 2.56 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात,
4,500 रुपए नकद और एक बाइक जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार गिरोह बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाता था। आरोपी पीएम आवास या इंदिरा आवास योजना के तहत बड़ी राशि मिलने का लालच देकर पीड़ितों से जेवरात बैंक में जमा कराने का बहाना बनाते थे, फिर मौके से फरार हो जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में रामप्रसाद यादव, जितेंद्र यादव और कन्हैया सोनी शामिल हैं। पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर ने दूरस्थ गांवों में योजनाओं का जायजा लिया। कोरबा जिले के कलेक्टर कुणाल दुदावत ने नए साल की शुरुआत में आकांक्षी ब्लॉक पोड़ी उपरोड़ा के दूरस्थ गांवों का दौरा किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य शासकीय योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा और बिरह और बाहुल्य गांव गुडरूमुड़ा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पोषण पुनर्वास केंद्र, बालिका छात्रावास, एकलव्य विद्यालय, धान खरीदी केंद्र और जल प्रदाय योजनाओं का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन सड़कों, स्कूल भवन और वाटर टैंक का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों को कार्यों में तेजी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आदिवासी विकास परिषद ने जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई की मांग। कोरबा आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष KR शाह ने प्रदेश की जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई की मांग की है। शाह ने बताया कि परिषद उन आदिवासियों की सूची बनाएगी जो जानकारी की कमी, आर्थिक तंगी या मामूली अपराध में अधिक समय जेल काट रहे हैं। परिषद उनके लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी, जिसमें वकीलों का खर्च भी शामिल होगा। उनका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके अलावा शाह ने शिक्षा के क्षेत्र में भी मांग रखी और कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में DPS जैसी हाई स्कूल व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सभी वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। रायपुर में घर से मिला प्रतिबंधित हुक्क। रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित हुक्का सामग्री के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। सूरज नायडू के कब्जे से हुक्का पॉट, पाइप, नोजल, कोल, फ्लेवर, तंबाकू और अन्य सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपए बताई गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गीतांजलि कॉम्प्लेक्स के पास मकान में हुक्का से संबंधित सामान रखा जा रहा है। सूरज नायडू के खिलाफ धारा 4 और 21 सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 और संशोधन अधिनियम 2023 के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले में आगे जांच शुरू कर दी है। पेंड्रा में पिकनिक मना रहे युवकों पर हमला, 7 घायल। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा क्षेत्र में छेरछेरा त्योहार के दौरान पिकनिक मना रहे युवकों पर हमला हुआ। इसमें 7 युवक घायल हुए। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायत के अनुसार ग्राम बंधी निवासी भंवर सिंह पोरते अपनी बहन दिव्या साहू और दोस्तों के साथ पानी टंकी के पास पिकनिक मना रहे थे। तभी शराब के नशे में दुर्गेश साहू वहां पहुंचा और युवकों से विवाद करने लगा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कही है। जशपुर में कलेक्टर SSP ने हेलमेट पहनकर निकाली बाइक रैली। जशपुर नगर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत बाइक रैली आयोजित की गई। जिला कलेक्टर रोहित व्यास और SSP शशि मोहन सिंह ने स्वयं हेलमेट पहनकर 70 से अधिक पुलिस अधिकारियों के साथ रैली निकाली। रैली शहर के प्रमुख मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्ग 43 तक पहुंची। इसका उद्देश्य नागरिकों में सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। अधिकारियों ने कहा कि हेलमेट पहनना जीवन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस पहल से स्थानीय जनता और युवाओं में यातायात नियमों का पालन करने की जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। राजनांदगांव कलेक्टर ने धान खरीदी की समीक्षा की। राजनांदगांव में कलेक्टर जितेंद्र यादव ने धान खरीदी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कृषि अधिकारी, पटवारी, समिति प्रबंधक और डाटा ऑपरेटर शामिल हुए। कलेक्टर ने कहा कि केवल वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी जाए और किसानों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों को सजगता और ईमानदारी से काम करने, अवैध धान खपाने वाले कोचियों और बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अंतर्राज्यीय सीमा पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। किसानों को खरीदी में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपर्युक्त उपायों पर जोर दिया गया। छत्तीसगढ़ के स्टेट कैपिटल रीजन सेटअप को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने स्टेट कैपिटल रीजन के 210 पदों के सेटअप को मंजूरी दे दी है। अब SCR बोर्ड के गठन का रास्ता साफ हो गया है। प्रस्तावित बोर्ड में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, जबकि 4 मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। बोर्ड में शहरी प्रशासन, PWD, पर्यावरण और वरिष्ठ सचिव व स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी क्षेत्र का समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है। बोर्ड की स्थापना से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी होगा।
बलौदा बाजार में जंगली सुअर का शिकार। बलौदा बाजार में वन विभाग ने बिजली के तार से जंगली सुअर का शिकार करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। यह घटना 31 दिसंबर की रात सोना खान परिक्षेत्र की है। वन मंडलाधिकारी के निर्देश पर निरीक्षण के दौरान मृत सुअर मिला, जिसके पास से जीआई तार गुजर रहा था। आरोपियों की पहचान सुरेश बरिहा और अंजोर सिंह बिंजवार के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने करंट लगाकर सुअर मारने की बात स्वीकार की। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया। वन विभाग ने कहा कि अवैध शिकार रोकने के लिए सतत गश्त जारी रहेगी।